तो जो आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप इससे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट है वो हो सकता है। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में लगभग आपको 80% की एक्यूरेसी है, 80% से ज़्यादा की एक्यूरेसी मिल जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर आप इसी प्रकार की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ डेली एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो शेयर करता हूँ। तो आज की भी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसमें हमने सिर्फ 2 इंडिकेटर का यूज़ करा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ये जो दोनों इंडिकेटर है इन्हें अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू के फ्री सॉफ्टवेयर है इस पे आएंगे। यहाँ पे इंडिकेटर है, आप इंडिकेटर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले टाइप करिए EMA टाइप करने के बाद यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप इस इंडिकेटर को अप्लाई कर लीजिए। तो जैसे ही आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे शो होने लगेगा। आप इसकी सेटिंग पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको ये जो लेंथ 9 है, 9 की जगह यहाँ पे आपको 200 प्लेट का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेव करना है। उसके बाद आप स्टाइल पे आ जाइए। स्टाइल पर आने के बाद यहाँ पे ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आप इस पर क्लिक करिए और इसकी ये जो थिकनेस है आप 4 पे सिलेक्ट करिए। जैसे आप 4 पे सिलेक्ट करेंगे और आप ओके कर दीजिए तो अब इस प्रकार से आप क्लियरली ये 200 प्लेट का EMA अपने चार्ट पर देख सकते हैं। अब आप फिर से ये जो इंडिकेटर है इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रेंड ट्रेडर। तो जैसे ही आप ट्रेंड ट्रेडर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडिकेटर है वह आने लगेंगे, पर आपको जिस इंडिकेटर को अप्लाई करना है वो आपको इस इंडिकेटर को अप्लाई करना है। यहाँ आप देख सकते हैं यह है ट्रेंड ट्रेडर स्ट्रेटेजी। इसके क्रिएटर आप ध्यान से देख लीजिएगा कि एज पोर्टर है, तो आपको इस इंडिकेटर को चार्ट पे अप्लाई करना है। तो आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो आपको इस इंडिकेटर है इस पर सेटिंग करनी होगी। उसके लिए आप सेटिंग आइकन पर जाएंगे और यहाँ पर आपको इनपुट है, इनपुट पर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आपको क्या आना है, आपको स्टाइल है, स्टाइल पर क्लिक करना है। स्टाइल पर क्लिक करते से ही आपको ये जो ट्रेंड ट्रेडर स्ट्रेटेजी दिख रही है आप इसे डिसेबल करेंगे और फिर आप ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ आपकी यह इंडिकेटर है इसकी भी जो सेटिंग है हो गई। अब आपको क्या करना होगा, आज की ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि मैंने ये जो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक का चार्ट अप्लाई करा है। मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में ये जो 3 मिनट टाइम फ्रेम है इसका यूज करूंगा। पर अगर आप इसे वर्ल्ड के किसी और चार्ट में यूज करना चाहते हैं, जैसे दूसरे स्टॉक्स में या फिर नेचुरल गैस में, कमोडिटी में, गोल्ड में या क्रिप्टो करेंसीज में जैसे बिटकॉइन में, सोलाना में, एडा में, तो सिर्फ एक चीज चेंज होगी वो है टाइम फ्रेम। तो आप मुझसे कमेंट में पूछेगा आप इसे कहाँ यूज करना चाहते हैं, तो मैं स्पेशली आपके लिए टाइम फ्रेम बता दूंगा जिससे जो आपको प्रॉफिट है वो सबसे अच्छा हो सके। तो चलिए अब मैं आपको बाइंग के ट्रेड है इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लेना सिखा देता हूँ। जैसे ही आपने यह जो ट्रेंड ट्रेडर स्ट्रेटेजी इंडिकेटर अप्लाई करा तो यहाँ पे आपके जो कैंडल्स का कलर है वो नॉर्मल से चेंज हो गया। यहाँ आप देखेंगे कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बन रही है और यहाँ आप नीचे देखेंगे कंटिन्यूस रेड कैंडल बन रही है। तो बाइंग के लिए आपको क्या चाहिए, बाइंग के लिए आपको चाहिए कि पहली बार जो रेड कैंडल हो, रेड के बाद जो पहली ग्रीन कैंडल बने आपको वो चाहिए। जब ये पहली ग्रीन कैंडल बने तो आपको क्या देखना है, ये कैंडल स्टिक क्या होनी चाहिए, इस 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। जब आपको ये दोनों सिंपल कंडीशन मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे, जो बाई की एंट्री है वो लेंगे। तो चलिए हम क्या लेते हैं, इस कैंडल पर एक बाई की एंट्री है वो ले लेते हैं। तो हम चार्ट को जूम इन करते हैं और इस कैंडल स्टिक पे बाई की एंट्री ले लेंगे, क्योंकि इससे पहले कैंडल स्टिक का कलर यहाँ पे रेड था, रेड के बाद ग्रीन हुआ। तो आपने इस कैंडल स्टिक की जो क्लोजिंग है, इस कैंडल स्टिक की क्लोजिंग पे हम एक बाई की एंट्री लेंगे। जब आप बाई की एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, जो बाइंग का प्राइस है वो कितना है, वो 35,534 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन आप वो बाय करेंगे जो इस प्राइस से सबसे ज्यादा नजदीक हो। अब इस प्राइस के सबसे ज्यादा पास क्या है, इस प्राइस से सबसे ज्यादा पास है 35,550। तो आप 35,550 का जो कॉल ऑप्शन है वो बैंक निफ्टी का बाय कर लेंगे। आप कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय की एंट्री लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो आप क्या करेंगे, जिस कैंडल पर आपने एंट्री ली इस कैंडल पर, तो आप क्या करेंगे, इस कैंडल स्टिक के लो पे आप एक स्टॉप लॉस रख देंगे। तो हमने यह जो स्टॉप लॉस वाला पार्ट है इस कैंडल के लो पर रख दिया। अब हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा और यहाँ हमारी एंट्री हो गई। अब आप प्रॉफिट कितने का बुक करेंगे, मान लीजिए इस ट्रेड में आपने 10,000 का रिस्क लिया है तो आप मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पे कितने का लेंगे, 20,000 का लेंगे। तो 20,000 का प्रॉफिट आपका कहाँ पे बुक होगा, अगर आप हल्का सा जूम इन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 2 लिख के आने लगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपने 10,000 का रिस्क लिया है तो आपका जो प्रॉफिट है इससे डबल 20,000 होगा। और वैसे ही अगर आपने 20,000 का रिस्क लिया है तो आपका जो प्रॉफिट है वो 40,000 होगा। तो यहाँ पे आपने जो पहली बार 20,000 का प्रॉफिट है बुक करा और ये आप देख सकते हैं ये आज का ये जो हमारा लाइव ट्रेड है यही है। अब इससे पहले कैंडलस्टिक का कलर रेड कहाँ हुआ, यहाँ पे रेड हुआ। रेड के बाद आपको क्या चेक करना था कि अगली कैंडलस्टिक का कलर ग्रीन हो, जो ये बड़ी वाली कैंडलस्टिक है इस पे ग्रीन हुआ। जब ये ग्रीन होगा आपको देखना था क्या ये 200 EMA के ऊपर है, तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं ये 200 EMA के भी ऊपर है। तो इस कैंडल पर आपके जो दोनों रूल थे वो फॉलो हुए। तो आप क्या करेंगे, आप इस कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है उस पर एंट्री लेंगे। तो हम चलिए इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे
और सेम कैंडल के लो पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे और प्रॉफिट आप कितने का रखेंगे, रिस्क से डबल 10,000 का रिस्क है तो आपका प्रॉफिट 20,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, आपको 20,000 का प्रॉफिट है वो हो गया। अब आप यहाँ पे भी एंट्री कैसे ले सकते थे, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक का हाई है वो यहाँ पे है और आपका प्रॉफिट यहीं बुक हो गया, तो आपका प्रॉफिट इजीली बुक हो गया। अब आप यहाँ पर बाई की एंट्री है वो कैसे लेते हैं, यहाँ पे आप क्या देखते हैं, आपकी जो एंट्री प्राइस थी वो आप क्या देख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं कि 35,533 है। तो आप क्या करेंगे, 35,550 का फिर से जो कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन को बाय कर लेंगे। जैसे ही आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, लो पे तो आपने स्टॉप लॉस रख दिया। अब मैं आपको यहाँ पर एक और एडवांस पॉइंट है वो बता रहा हूँ। अगर आप इस कैंडलस्टिक का साइज चेक करेंगे तो यहाँ आप क्या देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में हमने 31 पॉइंट है, 31 पॉइंट का रिस्क लिया। तो यहाँ पे ये कैंडलस्टिक का साइज क्या था, 31 पॉइंट था। अगर इस कैंडलस्टिक का साइज 35 पॉइंट भी होता तो भी आप एंट्री है एंट्री लेते, पर अगर इस कैंडलस्टिक का साइज 35 पॉइंट से ज़्यादा का है, 36 पॉइंट का है, तो वो ट्रेड आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ऐसे ट्रेड आपको नहीं लेना है। आपको सिर्फ यह 1 2 3 चौथी कैंडल पर ही प्रॉफिट हिट हो गया। अगर आप बड़े बड़े ट्रेड लेंगे तो आपका जो लॉसेज है वो हिट हो सकते हैं। अगर आप इससे पहले वाला भी ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पर भी आप क्या देख सकते हैं, जहां हमने एंट्री ली थी इस कैंडलस्टिक का भी साइज कितना था, 19 पॉइंट था। अगर इसका साइज 35 पॉइंट से ज्यादा होता तो वो ट्रेड आप क्या अवॉइड कर सकते हैं। अब इससे पहले आपको फिर से देखना था कि कैंडलस्टिक का कलर रेड हो और रेड के बाद ग्रीन हो। यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि इस कैंडलस्टिक का कलर यहाँ पे रेड हुआ, रेड के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन हुआ। जब ये ग्रीन होगा तो आप इस कैंडलस्टिक का साइज है वह चेक करेंगे। ये कैंडलस्टिक का साइज लगभग 35.65 ही है, ये 35 पॉइंट के अंदर है। तो आप इस कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है यहाँ पे इजीली एंट्री ले सकते थे। सेम कैंडल के लो पे आप स्टॉप लॉस रख सकते थे और प्रॉफिट आप कितने का रखते हैं, 1:2 का 1:2 का प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो जाता। अब आपकी ये जो एंट्री प्राइस है, यहाँ पे आपकी एंट्री प्राइस कितनी हो जाती, 35,278। तो आप क्या करते हैं, 35,300 का जो कॉल ऑप्शन है ये वाला कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं और इस ट्रेड में भी आपको जो प्रॉफिट है इजीली हो सकता था। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, सेलिंग का ट्रेड, क्योंकि हमने बाइंग के यहाँ आप देख सकते हैं हमने लगातार बाइंग के ट्रेड लिए। इससे पहले भी आपको यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रेड कैंडल बनी, रेड के बाद ग्रीन, इस ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर भी आप देखेंगे रेड कैंडल बनी, इसके बाद ग्रीन, इस ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट तो हो गए लगातार, ये तो आपने देख लिया। अब चलिए मैं आपको सेलिंग के ट्रेड है वो बताऊंगा। तो सेलिंग के ट्रेड में सबसे पहली कंडीशन देखनी है कि प्राइस 200 EMA के नीचे होना चाहिए। प्राइस 200 EMA के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। अब इसमें क्या होगा, आपको देखना है कि ग्रीन कैंडल से कैंडल का कलर रेड हो जाए, जो इस कैंडल पर हुआ। अब इस कैंडल पर आपके दो रूल फॉलो हुए, कैंडलस्टिक का कलर भी रेड में चेंज हो गया और इस कैंडलस्टिक ने 200 EMA है इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ आपके सारे रूल है वो फॉलो हो रहे थे। अब आपको फाइनल रूल देखना था कि इस कैंडलस्टिक का साइज है वो क्या है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस कैंडलस्टिक का साइज, तो आप क्या देख सकते हैं, ये कैंडलस्टिक का साइज 79 पॉइंट है। तो यह ट्रेड आपको क्या करना था, नॉर्मली अवॉइड करना था, क्योंकि अगर आप इतने बड़े ट्रेड में एंट्री लेंगे तो आपको जो लॉसेज होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। पर इस ट्रेड में तो आपको जो प्रॉफिट है वो हो गया है, पर ऐसे ट्रेड आप अवॉइड करेंगे। पर अगर मान लीजिए ये कैंडलस्टिक 35 पॉइंट की होती तो आप क्या करते, इस कैंडल की जो ये क्लोजिंग प्राइस थी यहाँ पे आप अपनी एंट्री ले लेते और हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस रखते और 1:2 का प्रॉफिट है बुक करते। अगर ये 35 पॉइंट की कैंडल होती, 35 पॉइंट कैंडल के हिसाब से यहाँ पे आप क्या देखते हैं, आपकी जो एंट्री प्राइस है वो कितनी है, 34,735 है। तो आप क्या करते हैं, 34,750 का पुट ऑप्शन है। सेलिंग के लिए आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको इजीली इस ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता। पर यह ट्रेड आप अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क था वो बढ़ जाता। आप बैंक निफ्टी में अगर 79 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं तो आप इंटर करिएगा, पर मेरे हिसाब से तो आप 35 पॉइंट का रिस्क लेके चलिए, तो आपको जो प्रॉफिट है वो भी 70 पॉइंट का इजी प्रॉफिट हो जाएगा 2 से 3 मिनट में। और यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट होने में कितनी सारी कैंडलस्टिक है वो लगी। अगर आप छोटा ट्रेड लेंगे तो आपका जो प्रॉफिट भी है वो लगभग आधे घंटे के अंदर तो इजिली हिट है वो हो ही सकता है। तो यह ट्रेड तो आपने अवॉइड करा। अब आप फिर से क्या देखेंगे कि जो कैंडलस्टिक का कलर है वो ग्रीन से रेड हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, कैंडलस्टिक का कलर ग्रीन है, इसके बाद यहाँ पे रेड हो गया। जिस कैंडलस्टिक पर कैंडल का कलर रेड हुआ उस कैंडलस्टिक पे आप क्या देख सकते हैं, इसने 200 EMA के तो नीचे नॉर्मली क्लोजिंग दे ही रखी है। तो आप क्या करेंगे, आप इस कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग प्राइस है इस पे एंट्री ले लेंगे और इस कैंडलस्टिक का आप साइज चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं 16.8 है। तो ये 35 पॉइंट से तो बहुत ही ज्यादा छोटी कैंडल है। तो आप इजीली इस कैंडल की क्लोजिंग है इस पे एंट्री लेंगे, हाई पे अपना क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस। हाई पे स्टॉप लॉस रखने के बाद 1:2 का प्रॉफिट रखेंगे। 1:2 का प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिल गया। पर यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्राइस का देखेंगे 34,529 है। तो आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे और उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, 35,550 का जो पुट ऑप्शन है आप उसे बाय करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट है हो जाएगा। तो यहाँ आपको एक ट्रेड है इसमें भी प्रॉफिट हो गया। अब इसके बाद आपको फिर से क्या देखना है, आप फिर से चेक करेंगे कि कोई भी ग्रीन कैंडलस्टिक के बाद कैंडल का कलर रेड हो जाए, जो यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर कैंडलस्टिक का कलर रेड हुआ, पर इस कैंडलस्टिक का आप साइज क्या देख सकते हैं, 62 पॉइंट है। तो यह ट्रेड आपका इजीली अवॉइड हो जाएगा क्योंकि 35 पॉइंट से बड़ा आप ट्रेड है वह नहीं लेते हैं। और इसके बाद तो आप देखेंगे कि जो प्राइस है वो 200 EMA के ऊपर चले गया और उसके बाद यहाँ पे अगर रेड कैंडल भी मिलेगी तो आप 200 EMA के ऊपर सेलिंग के ट्रेड नहीं लेते हैं।
और इसके बाद तो ये ट्रेड मैंने आपको बताया जहां आपको लगातार प्रॉफिट हुए थे। अब मैं आपको एक और लास्ट सेलिंग का ट्रेड है वो बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक ट्रेड देख सकते हैं, कैंडलस्टिक का कलर यहाँ पे ग्रीन हुआ, उसके बाद रेड हुआ, 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग थी। तो आप क्या करेंगे, इस कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है एंट्री ले लेंगे। तो चलिए हम इस कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है इस पे एंट्री लेंगे और हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। हाई पे स्टॉप लॉस रखने के बाद आप इस कैंडलस्टिक का साइज चेक करेंगे। कैंडलस्टिक का साइज कितना है, 15 पॉइंट है। तो यहाँ पे आप एंट्री इजीली ले सकते हैं, 1:2 का प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे आप एंट्री प्राइस कितनी देखेंगे, 34,923। तो आप क्या करेंगे, 34,950 का जो पुट ऑप्शन है बाय कर लेंगे और इस ट्रेड में भी आपको जो प्रॉफिट है इजीली हो सकता है। तो आपको इससे पता चल ही गया होगा कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। पर इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को जब मैंने 100 टाइम टेस्ट करा तो मुझे क्या हुआ, 17 बार लॉस हिट हुआ और जो 83 बार था प्रॉफिट हिट हुआ। अगर आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको लगता है प्रॉफिट कमा सकते हैं तभी आप अपना रियल कैपिटल मार्केट में अप्लाई करेंगे।